हेलो। मिस्टर आफताब अहमद बात कर रहे हैं? जी, आप कौन? डॉक्टर ट्रैवल। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे यहाँ पहचानने वाला कोई नहीं है, अलबत्ता तुम बहुत जल्द मुझे जान जाओगे। क्या मतलब? मतलब मेरा नहीं, तुम्हारा है। तुम्हें मेरी जरूरत है। मैं समझा नहीं। तुम्हें कैसे पता? इस बात को छोड़ो, और हाँ, एक बात बताता चलूं, डॉक्टर फारूकी तो क्या, तुम मुल्क के तमाम नामवर डॉक्टर्स को इकट्ठा कर लो, जब तक मैं नहीं चाहूंगा तुम्हारा बेटा ठीक नहीं होगा। मैं बस अपने बेटे को तंदुरुस्त देखना चाहता हूँ। तुम क्या चाहते हो? क्या तुम्हारे पास इसका इलाज है? जो बीमारी पैदा करता है वो इसका इलाज भी जानता है। तो वो तुम्हारी वजह से इस बीमारी में मुब्तला हुआ है। और जब तक मैं नहीं चाहूंगा वो ठीक नहीं होगा। कोशिश करके देख लो। तुम कैसे डॉक्टर हो? अरे डॉक्टर तो मसीहा होते हैं। मैंने कहा मुझे मसीहा नहीं, डॉक्टर डेविल के नाम से जाना जाता है। तुम्हें क्या चाहिए? तुम चाहते क्या हो, मुझे ये बताओ। बहुत जल्द बता दिया जाएगा। मेरी अगली कॉल का इंतजार करो। ये मरदूद डॉक्टर डेविल कौन है? ये तो मैं नहीं जानता, मगर इन शैतानों से एक ही शख्स निमट सकता है। वो है सीआईडी कैप्टन खान। सीआईडी कैप्टन खान। यार ये सब क्या चक्कर है, और ये हमलावर कौन थे? मुझे थोड़ा सा सांस लेने दो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। हाँ हाँ, मुझे सब बताओ। तुम्हारी कॉल आई? क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? यार मैंने बाहर कदमों के निशानात देखे। इसका मतलब हमारे सर्वेंट क्वार्टर में जाने से पहले कोई और वहाँ पर आया था। हाँ, और हो सकता है ये वही लोग हो जो उस लड़की के ताक़ुब में आए थे। उस लड़की का नाम रुखसाना अमीन है। उसने तुम्हें अपने बारे में और क्या क्या बताया? उससे मैं जब बाहर बैठी हुई थी तो मुझे सारी स्टोरी। इसका मतलब है कि हीलिंग फाउंडेशन बैनुल-अक़वामी तौर पर
غیر انسانی اور مجرمانہ سرگرمی میں ملوث ہے۔ یہی تو میں تمہیں بتانا چاہ رہی ہوں، اس لڑکی کے پاس ان لوگوں کے بہت اہم راز ہیں اور اس کو ڈھونڈنا بہت ضروری ہے، تبھی تو وہ اس لڑکی کو مارنا چاہتے ہیں۔ پھر ہمیں بنا کوئی ٹائم ضائع کیے اس لڑکی کو ڈھونڈنا چاہیے جس کے پیچھے وہ حملہ آور لگے ہوئے ہیں۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں بنا وقت ضائع کیے اس کو ڈھونڈنا چاہیے۔ آخر وہ گئی تو گئی کہاں پر؟ اس کو میں نے بولا تھا کہ سرونٹ کوارٹر میں چھپ جاؤ، تو چلیں نکلتے ہیں پھر۔ چلو۔ आखिर तुम चाहते क्या हो? इतना डरने या घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कैसी मदद है ये? कैसी मदद है? मेरे बच्चे को इंसान से हैवान बना दिया तुमने। उस किस्से को छोड़ दो, वो पुरानी बात है। ऐसे तजर्बात मैं करता रहता हूँ। अब की बात करो। मेरे बच्चे की हालत बिगड़ रही है। क्या वो होश में है? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले भेड़ियों की तरह घुरा रहा था और फिर बेहोश होकर गिर गया। उसकी हालत इससे भी बुरी हो सकती है अगर उसे एंटीडोट ना मिला तो, और वो सिर्फ मेरे पास है। मेरे बच्चे की हालत ठीक कर दो, तुम्हें जितनी रकम चाहिए मैं दूंगा। हाँ हाँ हाँ, इलाज पर खर्चा तो आता है, वो भी तुम्हें बता दिया जाएगा। फिलहाल मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बच्चे की हालत बिगड़ रही है, तुम्हें जितनी रकम चाहिए मैं दूंगा, मेरे बच्चे को ठीक कर दो। ऐसा करो, अपने पाइन बाग में जाओ, वहां तुम्हें सुर्ख फूलों के बड़े गमले में एक पैकेट मिलेगा और इस पैकेट में तुम्हें 3 इंजेक्शन मिलेंगे। अपने प्रोफेसर डॉक्टर फारूकी को बता देना कि ये 3 इंजेक्शन 8-8 घंटे के वक्फे से लगने हैं। हाँ, बच्चा वक्ती तौर पे नॉर्मल हो जाएगा। क्या क्या मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा? मैंने कहा ना, वो वक्ती तौर पर अपनी नॉर्मल शख्सियत में आ जाएगा, मगर इसके जिस्म पर निकलने वाले हैवानी बाल अभी नहीं जाएंगे। तुम डॉक्टर फारूकी क्या सारी दुनिया के माहिरीन इकट्ठे कर लो, लेकिन जब तक मैं नहीं चाहूँगा तुम्हारा बच्चा मुकम्मल ठीक नहीं होगा। मुझे ये बताओ, तुम चाहते क्या हो? एक बार खुदा के वास्ते मुझे बता दो कि तुम चाहते क्या हो। हौसला रखो, तुम्हें जल्द बता दिया जाएगा। कौन? अंदर आ जाओ। इस वक्त डिस्टर्ब करने पर मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ, मगर मैं ये समझता हूँ ये मेरा तुम पर हक है। हाँ आफ्ताब अहमद, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता, तुम मेरे बचपन के साथी और क्लास फेलो। इतने अरसे बाद मेरा चेहरा देखे बगैर तुमने मुझे पहचान लिया। आफ्ताब अहमद, मैंने तुम्हें उसी वक्त पहचान लिया था जब तुमने मुझे खानज़ादा जी कहा। खानज़ादा जी बचपन में ही सिर्फ तुम ही मुझे कहते थे। मैं बहुत मुश्किल से छुपता छुपाता तुम तक पहुंचा हूँ, मुश्किल से। रिलैक्स करो आफ्ताब अहमद, रिलैक्स। मुझे आराम से अपना मसला बताओ, बात क्या है?
8 घंटों के वक्फे से डॉक्टर फारूकी की टीम सरफराज को टीके लगा रही है तो वो नॉर्मल हो रहा है। इस दौरान डॉक्टरों ने कुछ टेस्ट भी किए हैं मगर वो किसी तशखीस पर नहीं पहुंच सके। सब कुछ नॉर्मल। अब बच्चे की क्या कंडीशन है? रात को उसकी तबीयत फिर बिगड़ गई थी, बेटियों की तरफ उड़ा रहा था, उसने नक्श पर भी हमला किया। डॉक्टर डेवल क्या कह रहा है ना इस बारे में, क्या मुतालबा करता है वो? हाँ, उसने मज़ीद इंजेक्शन के लिए बड़ी रकम का मुतालबा किया है। ओ, फिर एक कोरियर आया, उसको हमने रकम दी, वो हमें इंजेक्शन का पैकेट देकर चला गया। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? बच्चा सारी उम्र तो इंजेक्शन नहीं लगवा सकता। उसका मुतालबा क्या है, आखिर वो चाहता क्या है? वो कहता है अगर बच्चे को सेहतमंद देखना चाहते हो तो बच्चे को मेरे पास भेजना पड़ेगा। वो कहाँ बुला रहा है बच्चे को? छांगा मांगा के करीब एक गांव है, वो कहता है बच्चे को वहाँ ले जा रहा हूँ। फौरन हाँ कर लो, हम बच्चे पे नजर रखेंगे। जी ठीक है। कायनात की हालत देखकर आ रहा हूँ, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसके घुटने की कंडीशन देखकर ऐसा लग रहा है कि वो कई हफ्तों तक काम नहीं कर सकेगी। मैंने ऑफिस में कॉल कर दी है, सुबह एम्बुलेंस उसको शहर ले जाएगी। यार उसकी हालत देखकर मुझे बहुत ज्यादा दुख लग रहा है। क्या करें यार, हमारी जॉब ही ऐसी है, ये हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा उस लड़की को कहाँ तलाश किया जाए। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि वो लड़की इस गेस्ट हाउस के पास आई हो, क्योंकि हमारा गेस्ट हाउस गांव के अंदर है। नहीं, हमारा गेस्ट हाउस गांव से जरा हटकर है। तो अगर हटके है तो वो लड़की कहाँ गई होगी? कुछ समझ नहीं आ रही। चलिए देखते हैं। जाएं? गाड़ी स्टार्ट करें। चलो। अल्लाह पर भरोसा रखो आफ्ताब, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर फारूकी और उनकी टीम भी वापस चली गई है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे बेटे को क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है उसे। अल्लाह खैर करेगा। मैंने आपको इसलिए मना किया था, इशारे से बोलने के लिए मना किया था कि आपके पूरे घर में जासूसी के आलात लगे हुए हैं। आपके सांस तक लेने की आवाज़ किसी दूसरी जगह पे सुनी जा रही है। अब मैं क्या करूं? मैंने आपके कहने पर सारी मेडिकल टीम को वापस भेज दिया है और डॉक्टर डेवल की भी बार बार कॉल्स आ रही हैं। अब वो क्या कहता है? वही जो मैंने आपको बताया था। वो कहता बच्चे को लेकर छंगा मंगा के जंगल के पास एक गांव है, वहाँ पर आओ। छंगा मांगा के जंगल के पास गांव, एक मखसूस जगह। अब बच्चे को तैयार करें, हम बच्चे को लेकर कल वहाँ पर जाएंगे। मगर मेरा बच्चा? बिल्कुल ना घबराएं, CID की पूरी टीम आपके साथ है, हम सब संभाल लेंगे।